म्यूचुअल फंड से वेल्थ बनाने का क्या है सही तरीका? आप जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में। आपने थोड़ा सा पैसा बना लिया है, आपके पास में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, आपको लगता है कि कुछ अनसर्टेनिटी है, आगे क्या करें? तो मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर वेल्थ बनाने का क्या सही प्रोसेस है म्यूचुअल फंड के साथ में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बात आती है म्यूचुअल फंड की, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड। सो म्यूचुअल फंड में आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो म्यूचुअल फंड में इनडायरेक्टली आप अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कहाँ कहाँ कर सकते हैं? आप कर सकते हो शेयर्स के अंदर, आप कर सकते हो बॉन्ड्स के अंदर, आप कर सकते हो गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, फॉरेन में, अलग अलग स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मेजरली इंडिया में लोग जो इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, दैट इज इन शेयर्स। सो एज एन एसेट कैटेगरी, एज एन इन्वेस्टमेंट है क्या ये? क्या ये कोई स्कीम है? इसके ऊपर अगर डिटेल में जानना हो तो मेरी दूसरी वीडियो बनी हुई, उसको देख लें। मैं क्विकली खाली समझा देता हूं कि क्या है। जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर यह आपका इन्वेस्टमेंट होता है क्योंकि आपने शेयर खरीदा है एक कंपनी का। अब आप कहोगे मैं डायरेक्टली इक्विटी में भी कर सकता हूं, फिर म्यूचुअल फंड में क्यों? सोचिए, दो बातें, दो सवाल जो आपके मन में होते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग से रिलेटेड, और एक सवाल आपके मन में होता है वेल्थ कैसे बनेगी। इन दोनों चीजों का जवाब इसी के अंदर है। आप सोचो, मैंने एक स्कीम में पैसा लगाया, मैं 10 साल तक रखूं, मुझे तो रिटर्न मिल जाना चाहिए, जैसा यूट्यूब में बाकी इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, जैसे आप देखोगे बहुत सारे लोग मिसगाइड करते हैं। अब आपके लिए मुद्दा क्या आता है? क्या पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलता है? इसका जवाब क्या है? हां भी और ना भी। अगर आप इस बात को बोलते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलता है, या तो आपको कुछ नहीं आता या फिर आपको बहुत कुछ आता है। दोनों ही बातें अपने आप में सही हैं। कैसे? आप सोचो, एक पोर्टफोलियो हमने बनाया और ये पोर्टफोलियो है मोजरबेयर, ये है सीडी बनाने वाली कंपनी, ये है कोडैक का कंपनी जो आपके लिए कैमरा बनाती थी, ये है पीसीओ का मशीन बनाने वाली कंपनी। इस तरह की कंपनीज है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो, और आपने आज से 20 साल पहले इन्वेस्ट किया, आज की डेट में ये पोर्टफोलियो आपका और वैल्यू इज जीरो। कहां गया आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग? अगर ये बात है तो मुद्दा क्या है? आपने एक फंड मैनेजर को पैसा दिया है। म्यूचुअल फंड में आप पैसा तो फंड मैनेजर को ही दे रहे हैं, बेसिकली ऑब्जेक्टिव स्कीम के पर्पस के हिसाब से। अब फंड मैनेजर ने इस पर से अलग अलग खराब शेयर्स हटा दिए, जिन बिजनेसेस में उनको यकीन नहीं है वो बिजनेस उन्होंने बाहर कर दिया और आपके लिए अच्छा बिजनेसेस रखे। तो ये एक्टिव फंड है, इसके अंदर में अलग अलग उन्होंने शेयर्स रखे अच्छी कंपनीज के। बेसिकली बिकॉज ऑफ फंड मैनेजर आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट होता है, और तब पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलती है जब लंबे समय में मुझे रिटर्न मिलेगा या आपको रिटर्न मिल रहा है तब। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की वेल्थ से रिलेटेड, आपको कि वेल्थ की वीडियो है, कैसे बात हो रही है कि म्यूचुअल फंड क्या है, तो वेल्थ पे आते हैं। मुद्दा क्या है? डू वी अंडरस्टैंड वेल्थ? व्हाट इज वेल्थ? तो वेल्थ क्रिएशन की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में मैक्सिमम लोगों को वेल्थ क्रिएशन में डाउट है, बहुत ज्यादा। हम लोग क्या बोलते हैं? वेल्थ बनानी है। तो वेल्थ बनाने के लिए आप एक बात बताओ छोटी सी, आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो? आप जब इन्वेस्ट करते हो तो वेल्थ बनाने की चाहत होती है। जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, मान लीजिए यहां पे आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट से आपकी फीलिंग क्या आती है? मेरा पैसा बढ़ जाए। हाउ डू यू कॉल कि पैसा बढ़ गया? जब आप बाजार में उसको खर्च करते हो, जब आप जाते हो कि उससे आप पे करोगे कुछ, फिर आपको लगता है कि भाई मेरे पास ज्यादा सामान आ गया, तो हमें खुशी मिलती है। अब मुद्दा क्या आता है वेल्थ बनाने के लिए? आपने कभी सोचा है पूरी इंडिया इन्वेस्ट करती है फिर भी वेल्थ नहीं बनता? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सेविंग हम इंडियंस करते हैं, सबसे ज्यादा, साल दर साल रिलीजियसली। मतलब ये हमारे लिए एकदम जीने मरने का सवाल है। बच्चे ने कुछ बोला ना, नहीं देना है क्योंकि सेविंग करनी है। अब सेव करके हमने क्या किया? हमने कहा सुरक्षा। हमने सेफ्टी की बात कर ली। किसने सिखाया है आपको? आपको सेफ्टी सिखाई है या तो आपको किसी बैंक ने सिखाई? भाई आपने कैसे अपना इन्वेस्टमेंट चुना है? आप वीडियो देख रहे हो, आप म्यूचुअल फंड देखना चाहते हो, आप कुछ सीखना चाहते हो। मुद्दा क्या है? आपका इन्वेस्टमेंट करने का जो भी तरीका है किसी से तो आपने सीखा है, वो चाहे आपके घर के लोग हों, चाहे आपके एडवाइजर हों, बैंक वाले हों, दोस्त हों, ऑफिस वाले हों। क्या इनमें से कोई ऐसा है जो फाइनेंशियली फ्री हुआ? क्या इनमें से कोई ऐसा है जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी बदल दी इन्वेस्टमेंट के जरिए? और अगर है तो आपके जीवन में अब वो बचे नहीं है। मुद्दा क्या है? आपका इन्वेस्टमेंट का तरीका ही 99% गलत होता है, और सब में मैक्सिमम लोगों का इन्वेस्टमेंट का तरीका गलत है। क्यों?
मैं वेल्थ बनाने निकला और मैंने सेफ्टी ढूंढी। अरे ये सेफ्टी मुझे बैंक और इंश्योरेंस ने सिखाई। क्यों सिखाई? आप सोचो, एक ऐसी स्कीम बेहतरीन कभी आपने सुनी कि ये बोले कि भाई साहब भारत के सबसे बड़े परिवार के लिए, आप समझ गए होंगे, जिनकी ऑयल रिफाइनरीज हैं या जिनके पोर्ट्स हैं, उनके लिए इन लोगों ने कोई स्कीम बनाई है जिसमें इन्वेस्टमेंट करेगी वो ग्रुप और उनको रिटर्न मिलेगा? अच्छा नहीं ना। इनको कोई चाहिए जो 5% पे रिटर्न पे इनको पैसा दे दे, इनको चाहिए कोई 7% पे इनको पैसा दे दे और ये आगे उसको 10-12% पे इन्वेस्ट कर दे। तो डेफिनेटली हमें सेफ्टी सिखाई गई। अब इसका फर्क क्या पड़ा आपकी वेल्थ पे? कहने को तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वेल्थ क्या है? वेल्थ समझ लेते हैं। आपने 1 लाख रुपए का, मान लेते हैं ये 1 लाख की दाल है, 2 मिनट के लिए मान लें, आप भी कहें कैसी बेवकूफ़ी वाली बात है, चलिए मान लेते हैं मैं बेवकूफ़ी सही। 1 लाख रुपए की दाल हमने ले ली, मैंने इन्वेस्ट कर दिया इस पैसे को एफडी के अंदर या इंश्योरेंस में। 1 साल के बाद मुझे कितना मिला? मुझे मिलता है, मैंने ये दाल छोड़ा और मैंने इन्वेस्ट कर दिया इनके अंदर, 1,05,000 यहाँ पे मिला, 1.05 लाख, यहाँ मिला 1,07,000। टैक्स पड़ेगा, हम उसको भी छोड़ देते हैं। अब सवाल क्या उठता है, मैंने वेल्थ बनाने के लिए पैसा डाला, वेल्थ कितनी बनी? मैं तो दाल ही खरीद लूँ बहुत है, इससे तो मैं दाल भी नहीं खरीद पाऊंगा। अब कुछ लोग ज्ञान देंगे कि सुरक्षा, उसके लिए टर्म प्लान है। आपका एजेंट, आपका दोस्त अगर आपको टर्म प्लान नहीं बेचता तो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, क्योंकि उसने अपने घर चलाने के लिए, अपने क्लब्स अचीव करने के लिए आपकी जिंदगी खराब कर दी। टर्म प्लान ले लिया, इंश्योरेंस का रास्ता बंद। नाउ सवाल क्या था? वेल्थ बनाना। अब वेल्थ बनाने के लिए मुद्दा क्या है? अगर महंगाई 7% है तो मैं इसके ऊपर रिटर्न बनाऊंगा तो वेल्थ बनेगी। आपके मन में एक मुद्दा आता है कि 7% वाली स्कीम्स तो बहुत कम है और जो है वो सेफ्टी दे सकती है, पीएफ, पीपीएफ, सुकन्या, ये सब याद आ गया। ना द क्वेश्चन इज, यू नीड सेफ्टी ऑफ मनी और यू नीड सेफ्टी कि बच्चा अच्छा पढ़े, आपके घर में जो बच्चा है वो घर बड़ा करे। आपको वेल्थ बनानी है तो यू नीड टू जनरेट मोर रिटर्न। अब आपके मन में एक सवाल आया और वो सवाल बहुत जेन्युइन है। सवाल क्या है कि विप्लव, मैंने अगर पैसा रिस्क पे लगाया तो फिर मेरा पैसा डूब भी तो सकता है। भाई रिटायरमेंट के टाइम पे मैं अगर उस वक्त पैसा डूब गया तो क्या करूंगा? तो आपको ये रूल्स ध्यान रखने पड़ेंगे, आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी ये 4 चीजें मेजरली। पहला, आपको समझना पड़ेगा कि रिस्क क्या है म्यूचुअल फंड के अंदर और इसको मैनेज कैसे किया जाता है। सो ये आपको सीखना है। दूसरे नंबर पे आपको वेल्थ बनानी है तो यू नीड टू डिसाइड कि आप कमीशन नहीं दोगे। क्यों? आपको लगेगा कमीशन का क्या फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, इसके ऊपर ही बताऊंगा। तीसरे नंबर पे आपको अपनी सिचुएशन को समझना पड़ेगा। हम लोग कई बार ढूंढते हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा बता दे कोई। क्या आपके पास सेविंग है? क्या आपको पता है कि आपकी महीने की सेविंग कितनी है? आपकी वाइफ के अकाउंट से कितना इन्वेस्टमेंट होना है? आपके अकाउंट से कितना इन्वेस्टमेंट होना? पता ही नहीं होता। पूरे साल का फाइनेंशियल प्लान कहाँ है? हमारी बजटिंग ही नहीं होती, हमें यही नहीं पता होता मेरी कितनी इनकम है, कितनी बचत है। आपके अकाउंट में, आपकी वाइफ के अकाउंट में, पेरेंट्स के अकाउंट में, एचयूएफ के अकाउंट में कितनी सेविंग है, ये अंदाजा तक नहीं होता। तो मुद्दा क्या आता है यहाँ पे? आपकी अपनी सिचुएशन, अपने गोल्स को जानना। और नॉर्मली यू डोंट नो दिस। आप कहोगे नहीं मेरी लाइफ में मुझे तो पता है, नहीं पता होता। हमारे बच्चों को कितने रुपए से सेटल करना है, कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, इन्फ्लेशन कितना लगेगा, कितनी सेविंग आपकी होने वाली है भविष्य में, किस एज पे आप रिटायर हो गए, कितना आपका महीने का खर्चा होगा, कुछ भी नहीं पता होता। और हम लोग बोलते हैं हमें अच्छा इन्वेस्टमेंट बता दो। सच्चाई तो यह है कि अच्छा इन्वेस्टमेंट भी आप करोगे तो भी रिटर्न का मतलब वेल्थ नहीं है। वेल्थ का मतलब है आपके पास में आपकी जायदाद बने और संपत्ति बने। फोर्थ, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी अपना पैसा खुद मैनेज करने की। दूसरा कोई उपाय नहीं। यू डोंट हैव एनी एडवाइजर इन योर लाइफ। सो हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग रिस्क एंड मैनेज रिस्क। सिंपल सा रूल आपके लिए है रिस्क मैनेजमेंट का। आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड के अंदर, 5 से 7 साल के लिए मिनिमम टाइम पीरियड के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। टाइम होगा इतने साल। आपका कोई भी पैसा है 5 से 7 साल। क्यों बोला जाता है? शेयर बाजार में जिस भी तरीके का उतार चढ़ाव हो, जनरली किसी ने भी होल्डिंग पीरियड, आपने म्यूचुअल फंड को खरीदा
और खरीदने के बाद अगर 5 से 7 साल का समय आपने रोका हुआ है तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। कितना रिटर्न मिल जाता है? ये देखा गया कि बहुत सारे लोग होल्डिंग पीरियड ऐसे देख सकते हैं आप कि किसी ने 1 साल के लिए रखा और निकाल लिया। हर स्कीम, म्यूचुअल फंड की हर कंपनी बोलती है हमने बहुत ज़्यादा रिटर्न बनाया, सिंस इंसेप्शन इतना इतना रिटर्न है। किसी ने क्या नुकसान नहीं किया? नुकसान तो किया है। फिर वो कौन से लोग हैं जिन्होंने नुकसान उठाया है? तो वो समझ लेते हैं। आपने 1 साल के लिए रखा, 2 साल के लिए रखा, नुकसान होने की संभावना, 3 साल के लिए रखा, नुकसान होने की संभावना। ये देखा गया जिन्होंने भी 5 से 7 साल के लिए पैसा रखा उन्हें नुकसान नहीं हुआ, उन्हें बल्कि इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा रिटर्न मिला। ये आपके लिए एक पैरामीटर सेट करता है कि आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट हो वो 5 से 7 साल के लिए हो, शॉर्ट पीरियड का पैसा इसमें ना डाला जाए। सेकंड नंबर पे बात आती है आपके लिए कमीशन को बचाना। क्यों भाई कमीशन क्यों बचाना है? अब मुद्दा क्या आ जाता है इसके अंदर? पहला, आप अगर 10,000 रुपए की एसआईपी करते हो, आपसे पूछा गया कि आप नाम बताओ कि आपने किस फंड में इन्वेस्ट करना है। कितना रुपए आप नाम बताने का दे दोगे? भाई 5,000, 10,000, मे बी 1,00,000 रुपए। मैं आपसे कहूं कि आप अगर पूरी जिंदगी एसआईपी करोगे और 30 साल एसआईपी आपकी चल गई, 70 की उम्र तक भी चल गई, अगर 60 तक भी चल गई, उस केस में 10,000 की एसआईपी पे आप पे करोगे लगभग 40 लाख रुपए आपकी फंड वैल्यू से, आपकी डेली बेसिस पे एनएवी से कट के ये पैसा जाएगा। 40 लाख रुपया मिनिमम। दिस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। ये पैसा कटेगा और इसकी वजह से आपको नुकसान कितने का होगा कंपाउंडिंग के साथ? दिस विल बी लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए। 1 से 2 करोड़ रुपए का नुकसान आपको होता है आपके पूरे जीवन काल में। पैसा खुद मैनेज करना अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड पॉइंट क्या आता है आपके लिए? थर्ड पॉइंट आता है आपके लिए गोल्स एंड आपकी जिम्मेदारियां। मुद्दा क्या है? आपसे अगर मैं कहूं कि किसी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपया पड़ा है तो विच इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, तो आपके मन में आएगा चलो एफडी कर देते हैं, म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं, कुछ शेयर खरीद लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं। और मैं अगर आपसे कहूं कि उनके घर में किसी की बीमारी है या घर में कोई शादी है इसलिए पैसा रखा है, तो आप एकदम से मन बदल जाता है। आप कहते हो किसी बच्चे को सेटल करना है, मे भी उसके फॉरेन पढ़ाई के पैसे हैं ये। आपके मन में आता है सिचुएशन। व्हाट इज योर सिचुएशन? आपका करियर कैसा है? किसी भी एडवाइजर को आपकी दुनिया में जितने भी एजेंट हैं, बैंक है, इनको क्या इंटरेस्ट है कि आपके जीवन में जितनी भी जिम्मेदारियां वो पूरी हों, आपके बच्चे की एजुकेशन में जितने पैसे लगें उसके लिए कॉलेज सही मिले, उनको ये केयर है कि आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए सही कॉलेज जो मिले उसका पैसा इकट्ठा किया जाए। क्यों बोल रहा हूं? आपकी हर महीने एक सेविंग है, इस सेविंग का ठीक ठाक पैसा, इमरजेंसी फंड का पैसा, आपका रिस्क का पैसा लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स का पैसा, ये सारे पैसे जाते हैं सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में, बाकी पैसे जाते हैं आपके उन इन्वेस्टमेंट्स में जिससे आपकी वेल्थ बने। म्यूचुअल फंड के लिए कितना? आपके दिमाग में पॉइंट आता है कि कौन सा फंड लूं। मेरे दिमाग में सवाल उठता है भाई आपने अगर 1,000 रुपए का फंड ले भी लिया तो होगा क्या? आपने अगर 10,000 का भी इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा क्या? आपके जीवन में जितने पैसे हैं अगर 70% पैसे आपने नहीं डाल दिए, 80% नहीं डाल दिए, वेल्थ कैसे बनेगी? क्यों? आप कहोगे 70-80% डाल दूंगा तो रिस्क बहुत ज्यादा है। कितने साल के लिए? 7 साल के लिए रखा तो क्या रिस्क है? नहीं है, ना के बराबर हो जाता है, चांसेस बहुत कम होते हैं गिरने के। होता क्या है, पैसा विड्रॉ कब करना है? 3 साल पहले। आपका कोई भी गोल हो उसके 3 साल पहले अगर आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो आपका पैसा सेफ है, आप विड्रॉ कर लोगे, प्रॉफिट बुकिंग करोगे। बेसिकली कैसे? मुझे अगर रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए तो मैं रिटायरमेंट के लिए 60 की उम्र पे मुझे विड्रॉल करना है और 57 पे पैसा गिर गया तो क्या होगा? तो 55 के बाद प्रैक्टिकली मैं एसआईपीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। दूसरा, आपका जो रिटायरमेंट के पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। आपको अगर बताया गया कि एक कॉर्पस बनाओ और कॉर्पस बना के आप रिटायर हो जाओगे तो ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि हमारी जॉब उतने दिन चलेगी क्या हमारे बच्चों को हम फंड करें या अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा निकालें? आपको ये सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत होती है ताकि आप सही अमाउंट तय कर पाए इन्वेस्टमेंट का, सही टाइम आपको पता चले कि कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट रख पाएंगे और
आपका जितनी जिम्मेदारियां, कितनी जिम्मेदारियां पूरी हो पाएंगी और कितनों को लोन पे करना पड़ेगा। इसलिए अपनी सिचुएशन जानना बहुत जरूरी है और ये सब आप कर पाओगे चौथी चीज के साथ। अगर नहीं करते हैं तो आपके जीवन में कोई नहीं है जो इसकी बात करे, एंड दैट इज थ्रू ट्रेनिंग। सो इफ यू वांट यू कैन लर्न। आपको कहीं से भी पढ़ना पड़ेगा, आपके लिए उपाय नहीं है। आप खुद सोच के देखो कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका बेस क्या है, आपकी जिम्मेदारियां क्या पूरी होने वाली हैं। जितनी भी जिम्मेदारियां आपके जीवन में, अगर वो पूरी होने वाली हैं या नहीं है, ये बिना जाने क्या इन्वेस्टमेंट होगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, एक व्यक्ति है जिसको जो अपने जीवन के सारे काम करेगा। सो चाइल्ड एजुकेशन की बात कर लूँ, होम लोन, घर बनाने की बात कर लूँ, रिटायरमेंट की बात कर लूँ, कार की बात कर लूँ, वेकेशंस की बात कर लूँ, चाइल्ड सेटलमेंट की बात कर लूँ, जितनी भी जिम्मेदारियां, इन सारी चीज़ों के लिए मान लीजिए इसको 5 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी पूरे जीवन काल में। और मैं आपसे कहूं, एक व्यक्ति पूरे जीवन में कमा पाएगा, इसके बाद सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट मिला करके पैसा होगा, मान लेते हैं 2 करोड़ रुपया। एक व्यक्ति है 5 करोड़ वाला और एक व्यक्ति है यहाँ पे 10 करोड़ वाला। क्या तीनों के इन्वेस्टमेंट सेम होंगे? दिस इज नोन एज कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट। क्या कोई एडवाइजर आपके साथ इसको करने के लिए रेडी है? आप जब तक नहीं पढ़ोगे, आप जब तक जिम्मेदारी नहीं उठाओगे कि आप अपने पैसे के खुद एडवाइजर हो, आप अपने पैसे के मैनेजर हो, तब तक आपकी चीजें पूरी करने के लिए कोई नहीं बैठा है। बैंक, इंश्योरेंस एजेंट, एडवाइजर सिर्फ आपको अपनी स्कीम बेचेंगे। यू नीड टू लर्न। और अगर आप कहीं से भी पढ़ो, सही जगह से पढ़ो, जो इसकी बात जानता हो। याद रखिए, यू नीड टू स्टॉप ऑल द इन्वेस्टमेंट्स दैट यू हैव। आपको सारे इन्वेस्टमेंट्स अपने रोकने पड़ेंगे और साथ में अपनी प्रोफाइलिंग करके फिर नए सिरे से इन्वेस्टमेंट शुरू करने होंगे। समय बहुत कम बचा है क्योंकि 30 साल का टोटल टाइम होता है वेल्थ क्रिएशन के लिए जॉब लगने के बाद। अगर आप लेट हो चुके हैं तो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। इसलिए उसको मेकअप करने के लिए आपको इमीडिएटली पढ़ाई करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल कोई भी चेंज करने से पहले, इन्वेस्टमेंट रोकने से पहले या कुछ भी करने से पहले, स्टार्ट लर्निंग नाउ।